एवरीवन, वेलकम बैक टू सुजल दुरेजा क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारा बीए इकोनॉमिक्स, बीकॉम, इन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये ध्यान से आपको समझना है, सुनना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आ रही है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपको सबसे पहले यूनिट 1 जो है वो कराने वाला हूँ, ठीक है। यूनिट 1 करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, हम करें इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, व्हाट इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि यू कैन से इट इज एन एसेट और आइटम। बेसिक वर्ड्स में अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ, एसेट लिखो, प्लस में आप क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पर क्या होता है, जनरेशन होती है ऑफ इनकम, इनकम की जनरेशन होती है, प्लस में प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन आउटपुट। तो दिस इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट। अगर हम सिंपल टर्म्स में स्टडी करें कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो एक ऐसी एसेट या जिससे हम क्या कर सकते हैं, जनरेट करते हैं इनकम को, या फिर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या है, एक ऐसी एसेट है या आइटम है जो क्या करती है, जिसका एक गोल है, दैट इज जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम, और यू कैन से एप्रिसिएशन ओवर द टाइम, ठीक है। अब जो ये है इन्वेस्टमेंट, हम इसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कि एक एप्लीकेशन है। ये क्या है, एक एप्लीकेशन, ऐप नहीं है, एप्लीकेशन है। किस चीज की, मनी की, ताकि हम इस मनी की हेल्प से और पैसा प्रिंट कर सके, मतलब और पैसा अर्न कर सके, मोर मनी हम क्या कर सके, अर्न कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि ये सेविंग्स भी होती है। इट मीन सेविंग, क्या कहा मैंने, इसका मतलब क्या होता है, या तो सेविंग कह दो, या फिर वो सेविंग्स जो की जाती है थ्रू डीलेड कंजम्पशंस, कि हम कंजम्पशन को बाद में कर लेंगे, ये चीज हम बाद में ले लेंगे, लेकिन अभी हमें सेविंग की जरूरत है, ठीक है। तो वो उनसे जो हम डीले कंजम्पशन, कंजम्पशन डीले करके कंजम्पशन को सेव करते हैं, उसको हमने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट कहा, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, क्या कहा, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, वो यूटिलाइजेशन होता है। क्या होता है, वो यूटिलाइजेशन है किस चीज का, रिसोर्सेज का, किस चीज का, रिसोर्सेज का। इस वे में कि हमारी जो इनकम, अगेन इनकम क्या होए, बढ़े, या फिर प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन की जो आउटपुट है वो बढ़ने वाली है। कब बढ़ने वाली है, इन दी फ्यूचर, इन दी फ्यूचर। क्लियर है ये बात। तो इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आती है बात आपके पास कि यहाँ पे दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। क्या कहा, दो तरह की क्या होती है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। दो तरह की कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, नंबर वन इज योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो फाइनेंस के थ्रू की जाती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। एंड द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। Now, what is financial and what is economic investment? Let us know about that. सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये क्या होती है, कमिटमेंट होती है। क्या कहा मैंने, वर्ड्स पे जाना है, क्योंकि देखो एक तरह से ये थोड़ा सा ना बिजनेस है, और बिजनेस में आप लर्न क्रैम नहीं कर सकते, इसको समझना है। तो हमने क्या किया, ये क्या कमिटमेंट करता है किस चीज की, फंड्स की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच वी कैन डिराइव, फ्रॉम विच वी कैन डिराइव आर फ्यूचर इनकम, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर इनकम को डिराइव कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, in the form of pension, in the form of dividend and so on, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। या यू कैन से और द अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या होती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है। अब इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अंडरटेक की जाती हैं विद एन एक्सेप्शन, क्या कहा, विद एन एक्सपेक्टेशन, सॉरी एक्सेप्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ
कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि यहाँ पर क्या होगी कि जो करंट इकोनॉमी की कैपिटल स्टॉक है, क्या कहा कि जो करंट इकोनॉमी की जो कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक है, वो क्या कंसिस्ट करता है, वो कंसिस्ट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को। और ये जो कैपिटल स्टॉक है उसको हम क्या कहा कि जो ये कैपिटल स्टॉक है उसको क्या किया जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है किस चीज के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। क्योंकि हमें पता है कि जो कैपिटल गुड्स होता है वो प्रोडक्शन करते हैं दूसरे गुड्स की, तो हमने क्या प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज which are desired by the सोसाइटी। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है कि फिर से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो मीनिंग हो गया। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें क्या होता है, परचेज होता है। क्या होता है, परचेज होता है। किस चीज का परचेज होता है भैया, शेयर्स का, डिबेंचर्स का, पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट्स का। ठीक है, और यू कैन से इंश्योरेंस पॉलिसीज का, इंश्योरेंस पॉलिसीज का वो क्या है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कि हेल्प करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को जनरेट करने में। ठीक है, जबकि जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होती है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं किस चीज़ की, कि वो न्यू और प्रोडक्टिव कैपिटल को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ये क्या है, ये अगेन क्या है, एक्सपेक्टेशन है। किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है, कि ये फॉर्म करेंगे क्या, न्यू एंड प्रोडक्टिव कैपिटल को इन दी फॉर्म, ताकि क्या, इन दी फॉर्म, सॉरी इन दी किसकी फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शंस, नई बिल्डिंग्स बनाकर, नई प्लांट एंड मशीनरीज लाकर। ठीक है ना, तो ये सब किस में आता है, आपका फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अब जो हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है भैया, ये कोई भी कर सकता है। इट कैन बी डन बाय एनीवन हु डिजायर्स क्या, उस वो डिजायर करता है कि भैया उसको एक रिटर्न मिलना ही चाहिए, और वो विलिंग है, क्या कहा, वो विलिंग है, किस चीज के लिए विलिंग है, कि वो रिस्क ले सकता है। क्या ले सकता है, रिस्क ले सकता है फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन दी फर्दर क्लासेस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। तो भैया फिर इकोनॉमिक क्या करता है, इकोनॉमिक किससे की जाती है, बेसिकली इट इज अंडरटेकन बाय दी कॉरपोरेट। क्या कहा मैंने, ये कौन करता है भैया, ये करता है कॉरपोरेट एंटिटीज, जो कि पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज के अंदर, इन दी कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो दिस वाज द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड दी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है कि एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आपको कराना चाहूंगा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रहता है जो हमारे इस वीडियो के अंदर हमें कवर करना चाहिए, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या कहा, अगला टॉपिक जो मैं आपको कराने वाला हूँ दैट इज इन्वेस्टमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं, क्या कहा, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्या कहा, जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या यू कैन से लिमिट लगाते हैं किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर ये जो है लिमिट लगाते हैं, जो कि अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, किस चीज, किसको अवेलेबल होते हैं, टू दी इन्वेस्टर। उसके ऊपर लिमिट लगाना, उसको हमने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इन्वेस्टर है उसके पास अवेलेबल है कि भैया ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, बट उसको लिमिट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसको क्या कहा, इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स का। अब ये जो इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट हो सकते हैं वो जो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। क्या कहा, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, जो इंटरनल होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं, जनरेटेड बाय द इन्वेस्टर हिमसेल्फ,
वो कौन करता है? इन्वेस्टर ही करता है। जबकि जो एक्सटर्नल होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं बाय एन आउटसाइड एंटिटी, जैसे कि एक गवर्नमेंटल एजेंसी। ठीक है, फिर आते हैं इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स डीमेरिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कि जो कैश है, अब कैश जो है उसको हमने फिक्स डिपॉजिट कर लिया। फिक्स डिपॉजिट में अब जो फिक्स डिपॉजिट बनाई उसमें कैश जो वो क्या, वो डिपॉजिट हुआ, लेकिन वो क्या नहीं करेगा? इट डज नॉट अलाउ, क्या अलाउ नहीं करेगा? कि वो इन्वेस्ट करे। क्या करे? इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिट है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? लिमिट है। किस चीज़ की? लिमिट ऑफ टाइम। टाइम की क्या है यहाँ पर? लिमिट है, बाउंड्री है। ठीक है, फिर आता है सेकंड पॉइंट यहाँ पे डीमेरिट में, एंड दैट इज टाइम हॉरिजन। कि अगर टाइम हॉरिजन में क्या कहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या कहा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहेगा। जितना हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जितना हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उतना ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बाउंड कर देता है किस चीज़ को? ये क्या कर देता है? बाउंड कर देता है किस चीज़ को? इन्वेस्टमेंट को फॉर दी करंट पीरियड, फॉर दी करंट पीरियड, नॉट फॉर दी फ्यूचर। फ्यूचर के लिए लगा, करंट के लिए करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आपका टैक्स। ऑब्वियसली बात, अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ज़्यादा पर देना पड़ेगा। तो उसके कारण जो है वो इन्वेस्टमेंट पर बाउंडिंग लगा देता है। फिर आता है आपका लीगल एंड रेगुलेटरी। लीगल एंड रेगुलेटरी, उसमें लीगल फैसिलिटी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कह सकते हो आ जाती हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, ये सब आ जाता है। तो इनके कारण जो है वो बाउंड्री लगा देता है, लिमिट लगा देता है। ये सबसे बड़ी डिमेरिट इसकी निकल के आती है। और बहुत सारी यूनिक, फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, यूनिक सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं यहाँ पर, जिनके कारण जो है वो बाउंडिंग लगा देता है। ठीक है, तो दिस वाज द ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल पर जो है सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।